बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। एक मुनफरद अंदाज में मैं बनाऊँगी, तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मैंने ये बेसन लिया है, आधा किलो बेसन है, और हमने पकौड़े भी बनाने हैं और कड़ी जो बनानी है हमने उसमें भी हम डालना है। तो ये मैं बेसन जो है छान लूँगी अच्छी तरह से। ये हम छान लेंगे इस तरह से। एक प्याली मैंने दही ले लिया, ये हम ग्राइंडर में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये एक प्याली बेसन है, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे इसमें, 1 गिलास। और इसे हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये बेसन और दही मैंने शामिल किया था इसमें जग में, और ये बन गया। बेसन हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। दही और बेसन और पानी हमने शामिल किया था इसमें। ये हम एक तरफ रख देते हैं और आगे हम तड़का शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने डाल दिया कढ़ाई में और आग जला दी है। प्याज मैंने एक प्याली लिया, 2 से 3 प्याज हैं छोटे। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे 1 मिनट। प्याज को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया, और अब मैं हरा लहसुन है ये इसमें शामिल कर दूँगी। इसे भी हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। हरे लहसुन की माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। प्याज और हरा लहसुन मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया। इसमें मैं हरी मिर्च 2 से 3 ली थी, वो शामिल कर दूँगी अब। और अब हम इसमें नमक मिर्च शामिल करेंगे। ये मैंने 1.5 चम्मच नमक है, खाने वाला चम्मच है खाने का, वो इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सुरख मिर्च दरदरी 1 चम्मच, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। टमाटर मैं शामिल करूँगी इसमें, 2 टमाटर मैंने लिए हैं। तो इसमें मैं आधा चम्मच खाने का गरम मसाला कुटा हुआ, और धनिया पाउडर वो भी कुटा हुआ घर का, ये भी आधा चम्मच है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर जो है ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें, और दूसरे मसाले जो हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे, दही में बना हुआ। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनेगी कड़ी पकौड़ा माशाल्लाह। 1 नींबू मैंने लिया था, उसका मैंने निचोड़ के ना पानी निकाल लिया, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप जो है ना ज़्यादा खट्टा दही हो ना, फिर नींबू ना इस्तेमाल करें।
अक्सर 2-3 दिन का जमा किया हुआ दही हम यूज़ करते हैं ना, तो वो खट्टा हो जाता है, तो फिर नींबू का इस्तेमाल नहीं हम करते। तो ये 1 दिन का ये दही तो ज़्यादा खट्टा नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ये नींबू डाला और टमाटर, और थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी कड़ी बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। इसका मसाला देखें अच्छी तरह से भुन गया, इसका कलर भी देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत आया। मसाला माशाल्लाह देखें घी ऊपर आ गया, ये इसी तरह से मैंने भून लिया। इसमें हम दही बेसन में मिलाया था वो शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें और पानी अभी डलेगा। इसे हम हल्का हल्का ना आस्ता आंच पे हमने ना इसे हिलाते जाना। इसे हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट। पानी इसमें अभी और डलेगा, गाढ़ी होती जा रही है ये। अब हम इसे पकाएंगे। और ये मैंने आधा चम्मच ज़ीरा लिया, इसमें एक तो काली मिर्च है 2 से 3, ये हम शामिल कर देंगे, साबुत ज़ीरा। पानी मैंने इसमें और शामिल किया था, और आधा चम्मच ये खाने वाला जो है वो अजवाइन हम इसमें शामिल करेंगे। अजवाइन से जो है ना ये पेट भी ख़राब नहीं होता, और सब्जियों में जो है ना सही लगती है, पकोड़े हों उसमें, और कढ़ी में भी सही लगती है। ये 1/4 चम्मच मैंने इसमें शामिल की है, ज़्यादा नहीं शामिल करनी हमने। तो इसे हम हल्का हल्का हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। दस से 15 मिनट हो गए हैं, तो कढ़ी हमारी माशाल्लाह तैयार है। देखिए माशाल्लाह बन गई है। अब हम पकौड़े बना लेते हैं। आलू 4 से 5 मैंने लिए थे, 500 ग्राम, आधा किलो आलू, और ये मैंने ग्रेड कर लिए। ये देखें अच्छी तरह से बारीक बारीक। बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बन के तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। पानी में इसलिए मैंने रखे थे, वो फिर इनका कलर चेंज हो जाता, काले हो जाते हैं। तो इन्हें हमने निचोड़ लिया अच्छी तरह से। इसमें हम बेसन शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन हमने शामिल कर देना, जितने आप अपने हिसाब से पकोड़े बनाते हैं, तो बेसन भी उसी हिसाब से आप शामिल कर लेते हैं। ये मैंने 2 कप जो है बेसन इसमें शामिल कर दिया, और ये अजवाइन है 1/4 चम्मच, खुशक धनिया कुटा हुआ, नमक है 1 चम्मच, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सुरख मिर्च दरदरी, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये 1 प्याली मैंने प्याज लिया है, 1 प्याज है, और इसमें थोड़ी सी मैं 4 से 5 पत्ते पालक के हैं, वो मैंने बारीक काट लिए हैं, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। पालक से बहुत ही खस्ता पकौड़े बनते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, ऐसे ही मिक्स किया, क्योंकि आलूओं में पानी होता है ना, और पालक में भी, तो ये इसी तरह मैंने मिक्स किया है। तो अभी थोड़ी सी पानी की हमें ज़रूरत है।
तो हम इसमें पानी शामिल करते हैं। इसे मिक्स कर लिया तो मैंने पहले अच्छी तरह से, और अब पानी शामिल करके थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे माशाल्लाह। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करने से हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है और आपकी तरफ से भी सब्सक्राइब हो जाता है। तो वीडियो ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। इससे भी हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम घी चूल्हे पे रखेंगे गरम करने के लिए। घी हमारा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम छोटे छोटे से पकौड़े बना लेंगे, इस तरह से। और इस तरह आप कड़ी पकौड़ा बना के देखिएगा, माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार सी रेसिपी बनी है। प्याज और पालक से जो है ना ये सस्ता बनते हैं, नरम अंदर से होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। मैं साइड जो है चेंज कर रही हूँ। देखिए ये सबसे पहले मैंने इसमें घी में डाले थे ना, ये हो गए हैं पूरा गोल्डन। इसी तरह से हम जो है ना सारे इनका साइड जो है ना चेंज कर लेंगे। और या मैं निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गए गोल्डन। और साथ साथ ही मैं जो है ना इसमें कड़ी में इसे पकौड़ों को डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से मैं सारे ये पकौड़े बना लूँगी। सारे पकौड़े मैंने बना लिए माशाल्लाह। ये ज़्यादा गर्म हो गया अभी घी, तो पकौड़ों का जो घी था उसमें मैंने थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए ये ज़ीरा है इसमें शामिल कर दिया, और ये 3 मिर्च है सुरख गोल, इनका हम तड़का लगा के तो इसमें हम डाल देंगे सालन में अपने। देखिए माशाल्लाह से जीरे का तड़का लगाया हमने। और अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। धनिया हम डाल देंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी ये बन के तैयार हुई है कड़ी हमारी। ये कसूरी मेथी है, ये हम शामिल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है।